ओके, तो लेक्चर 18 का पार्ट बी है ये हमारा लेक्चर। इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक और उसको हम ट्रांजिएंट पे कैसे अप्लाई करते हैं ये पूरा देखा। अब हम देखेंगे फाइंड वी, वोल्टेज फाइंड करना, कुछ और क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड। ओके, फाइंड वी फाइनल वोल्टेज ऑफ द ईच कैपेसिटर, मतलब फाइनल वोल्टेज हमें ईच कैपेसिटर का बताना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, ये जस्ट आपका पहला ही क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा कैपेसिटर को इन्वॉल्व किया, अभी तक इंडक्टर के संग क्वेश्चन देख रहे थे। यहाँ पे गिवन क्या है कि V2F जो इस पे आपका वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। ओके, इस पे जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, ये चीज़ आपका गिवन है। तो ये आपका सिंपल है। अब इसको जब हम लाप्लास डोमेन में एस डोमेन बोले में उसमें चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 ओम तो 1 ओम रहेगा। ये 2F है, ये क्या हो जाएगा 1/2S। और क्या होगा, इनिशियली मैंने मान लिया कि चलो इसके ऊपर वोल्टेज ये है, V वोल्ट है, इस ये दोनों पैरेलल में हैं। अगर इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट के हिसाब से ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनिशियली वोल्टेज V वोल्ट है। अब यहाँ पे ये वाला जो ये 1/2S तो हो गया, बट क्योंकि इस पर खुद पे कुछ वोल्टेज था पहले से, तो इसके संग एक वोल्टेज सोर्स भी आ जाएगा जो कि इसके अपोजिट पोलरिटी के होता है हमेशा। जैसे ये माइनस प्लस है तो ये प्लस इसका ऊपर रहेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे V0+/S या फिर 10/S, मतलब डायरेक्ट है। ये 10 वोल्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10/S करके, ये चीज़ तो डायरेक्ट हो गई, ठीक है। ये 10/S करके डायरेक्ट लिख सकते हो। उसके बाद इसका पूरा वोल्टेज इस पूरी ब्रांच का हमने मान लिया V2S, ठीक है, क्योंकि 2 फैरेड का कैपेसिटर है। इसी तरीके से इसका V8S मान लिया, और 8 फैरेड आपका कैसा हो गया 1/8S हो गया। और इसके अलावा आपने यहाँ पे क्या माना कि इसके थ्रू अब इस पूरे लूप में आप करंट को भेज रहे हो जो कि है IS। ओके, और अब यहाँ से सबसे पहले IS निकालेंगे। IS क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज सोर्स केवल एक ही है 10/S, और अपॉन जो भी आपका रेजिस्टेंस इम्पिडेंस जो भी वैल्यूज है सबको यूज़ कर लो। तो 1 ओम 1/2S ये कैपेसिटर के लिए, 1/8S ये भी कैपेसिटर के लिए। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आई किसकी, IS की। ये IS की फाइनल इक्वेशन आई। अब यहाँ पे हम दो तीन तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है हर एक ईच कैपेसिटर पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले ये देखा, जैसे V8S की बात करेंगे, V8S पे वोल्टेज कितना होगा, जितनी करंट होगी करंट डिवाइड बाई उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू, मतलब 1/8S। मतलब सीधे सीधे वोल्टेज क्या होता है I × R होता है, दोनों मल्टीप्लाई। अब ये पूरी 1/8S वैल्यू मल्टीप्लाई तो हो रही है IS में, अब डिवाइड थोड़ी कर रहे हैं, मतलब वो वैल्यू ही 1/8S है, तो वो पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ करी है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको और कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/8S और इसको उठा के यहाँ डाल दिया 10 × 8/5 + 8S। तो ये सॉल्व करके आपका क्या दे देगा 10/64S + 40। अब हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो ये बोला है कि आपको फाइनल वैल्यू बतानी है, फाइनल V फाइनल, ठीक है। इसका मतलब आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम FVT लगानी पड़ेगी। ओके, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है V8, पहले इसका वोल्टेज निकालते हैं V8 इन्फिनिटी। तो V8 इन्फिनिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका एक्सप्रेशन आया है इसको V8 इन्फिनिटी लिमिट S → 0 करके S से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको 2 वोल्ट वोल्टेज मिल जाएगा। ओके, तो 2 वोल्ट वोल्टेज मिल गया। अब यहाँ पे क्या है दूसरा तरीका, ये तो केवल 8 फैरेड वाले पे हमें वोल्टेज मिला है अभी। अब हम 2 फैरेड वाले पे निकालेंगे, और 2 फैरेड वाले पे निकालने से अच्छा है कि वैसे तो पैरेलल में है दोनों, बट फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। मतलब वो ये जो आंसर देखो दिख रहा होगा, ये इसकी इक्वल ही रहेगा, ये देखो इक्वल ही रहेगा, बट फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वोल्टेज V2S क्या होगा, उसमें एक तो ये इन्वॉल्व हो गया 10/S, और माइनस फिर वही जो वहाँ पे किया था कि IS, और इनटू आपका उसका जो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1/2S। तो जब इसका वोल्टेज निकालेंगे इस पूरे का, इसका मतलब क्या है, ये आपका देखो ये V2S है पूरा, ये V2S है। इस V2S ये किसके इक्वल है, पहले तो उसमें ये 10 आपका 10/S, और ये इसका जो खुद का वोल्टेज है इन दोनों के इक्वल है। ओके, इन दोनों के इक्वल है, इन दोनों के इक्वल होने से क्या है, दोनों का अपोजिट साइन है, इस वजह से यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो इसको 10/S को भी इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज इन दो चीज़ों के इक्वल है। तो जब ये दो चीज़ों के इक्वल है, ये कर दिया। अब यहाँ पे IS की वैल्यू लगा दो, अब यहाँ पे तो हार्ड है नहीं, यहाँ आप IS की वैल्यू लगा दो, फर्दर सॉल्व करो, उसमें लिमिट S → 0 लगाओ, और S से मल्टीप्लाई करके ये जो भी V2S की वैल्यू आए, ये जो भी पूरे की वैल्यू आए, इसको यहाँ रख दो, ये रख दिया S × V2S, तो ये S → 0 हो गया। तो इससे सॉल्व कर लो, लिमिट S → 0 S × V2S, तो ये भी आपको 2 वोल्ट दे रहा है, वो भी 2 वोल्ट दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे लाप्लास मेथड यूज़ करने की जरूरत नहीं है अगर आपको MCQs के लिए सॉल्व करना है। अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन है तो आपको लाप्लास मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, चार्ज का इस रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, Q = CV। तो आप Q पहले तो C2 फैरेड के लिए करो, तो C2 फैरेड और V2 फैरेड।
अब C2 फेरेड आपका वोल्टेज कितना है 2 और वोल्टेज उसमें कितना है 10। ये क्या है, ये वोल्टेज 10 वोल्ट उसी के ऊपर तो था, ये जो वोल्टेज गिवन है ये 10 वोल्ट क्या है, ये उसी के ऊपर का वोल्टेज है। तो ये कितना हो गया 2 × 10 20, चार्ज आपका 20 आ गया। अब ये तो टोटल चार्ज की बात करिए, अभी चार्ज आया है केवल इस पर। अब यहाँ पे निकालेंगे C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब ये चार्ज केवल हमने 2 फेरेड के लिए अभी निकाला है, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ 2 फेरेड। ओके, तो 2 फेरेड पे वोल्टेज निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, चार्ज तो केवल उसका लेंगे, जैसे वोल्टेज कैसे निकलेगा, वोल्टेज निकलेगा Q/C, बट C आप C पूरा लेंगे, ये C इक्विवेलेंट लेंगे। तो C इक्विवेलेंट कितना है, दोनों पैरेलल में, तो उनको ऐसे ही जोड़ दिया 2 + 8 10 फेरेड, 10 फेरेड। आपका जो अब वोल्टेज निकालेंगे, वोल्टेज क्या हो जाएगा, चार्ज 20/10 आपको 2 वोल्ट दे देगा, और ये सेम वोल्टेज रहेगा 2 वोल्ट दोनों पे। तो ये तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो जब भी MCQ आए तो पूरा लाप्लास अप्रोच नहीं लगाओ, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है लाप्लास अप्रोच। लाप्लास अप्रोच जब जरूरी है, जब वही बात है कि मोर देन 1 एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे एलिमेंट तो 2 थे कैपेसिटर पर, यहाँ कोई सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है अलग से, और केवल सब एक ही लूप में है, तो इसलिए यहाँ पे आप ये डायरेक्ट मेथड से Q/CV से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है भाई, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्शन। तो ये 2 वोल्ट कैपेसिटर हमें दे दिए जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, और वो पूछ रहा है कि इन पे वोल्टेज क्या होगा जब हम इनको पैरेलल में जोड़ेंगे। अब इनको सीरीज में जोड़ा है तो इनके ऊपर टोटल वोल्टेज दे दिया 90 वोल्ट, या कुल मिला के कह दो कि मान लो ये 90 वोल्ट नहीं है, एक ये क्या है वोल्टेज सोर्स है, जो भी आपकी मर्जी। तो ये आपने कह दिया। तो व्हेन, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है कि व्हेन चार्ज फुली बोथ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, लेकिन कब, जब आप ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएंगे, मतलब ये 90 वोल्ट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब जाके इन्हें हम एक साथ पैरेलल में जोड़ेंगे। तो पहले C इक्विवेलेंट निकालो, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 20 × 40/20 + 40, तो 40/3 आ गया। करंट निकालो, करंट निकालने के लिए V/C इक्विवेलेंट, करंट का इक्वेशन, ठीक है, ये करंट इससे फ्लो कर रही है, तो ये क्या हो गया आपका वोल्टेज 90 है, और अपन 40/3 सॉल्व हो गया, आपको 6.75 एम्पियर दे दिया। अब ये तो इसकी ज़रूरत वैसे तो नहीं थी करंट निकालने की, बट हमने करंट निकाल ली यहाँ पे। ओके, अब चार्ज निकालेंगे, Q/CV। ओके, तो Vs जो है सोर्स वोल्टेज इंटू C इक्विवेलेंट, तो ये चार्ज जो आएगा, ये चार्ज आएगा पूरे पे, इन दोनों पे मिला के कितना चार्ज है, वो चार्ज हमारा निकल के आएगा Q टोटल, वो चार्ज निकल के आएगा। तो Q/Vs × C इक्विवेलेंट, तो ये आपका Vs 90 वोल्ट और ये C इक्विवेलेंट 40/3 आपका C इक्विवेलेंट, तो सॉल्व किया हमने ऊपर से, तो ये आपको सॉल्व होकर दे देगा 1200। अब ये 1200 चार्ज है टोटल, बट चार्ज तो हमारा सेम होता है सीरीज में, मतलब ये 1200 इंडिविजुअल चार्ज है दोनों पे। ओके, दोनों पे इंडिविजुअल चार्ज है। यहाँ तक तो अभी हमने पहला ही पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व किया, जो बेसिक चीज़ें निकालनी है, अभी पैरेलल कनेक्शन की कोई बात नहीं है। अब क्या करो, इनको विदाउट पोलरिटीज़ के जोड़ दो पैरेलल में। अब देखो पैरेलल में जोड़ो, ये इनका फेरेड है 20 फेरेड और 40 फेरेड, ये इनका चार्ज है, ये दोनों सेम है, ठीक है 20-40, और ये चार्ज 1200। तो वोल्टेज क्या होगा Q/C। अब आपका Q की वैल्यू आपको पता है जो कि सेम है, आपको C की वैल्यू पता है, तो सॉल्व करोगे तो आपको 60 वोल्ट और 30 वोल्ट आएगा, बट ये तो लॉजिकली गलत है। क्यों, एक तो आपने पोलरिटी यहाँ पे नहीं लगाई है कि कौन सा कैपेसिटर किस तरफ से चार्ज हुआ है। कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसमें एक प्लेट पर वो पॉजिटिव चार्ज को उठाता है, दूसरे पे नेगेटिव को, तो ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरी बात कि अगर ये दोनों पैरेलल में है, ओके, ये दोनों मान लो इन पॉइंट के इधर पैरेलल में है, तो इन पे वोल्टेज तो सेम होना चाहिए, अलग अलग वोल्टेज कैसे हो जाएगा, तो ये इस वजह से गलत है पूरा। तो ये आप अगर इस तरीके से कर दिए तो तुरंत आपका आंसर गलत हो गया। और ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे उन्होंने कोई रॉन्ग ऑप्शन भी नहीं दिया है, आपको 60 और 30 वोल्ट का कोई ऑप्शन भी नहीं दिया इन चारों में से। ओके, अब आपको देखना है, पहली बात 2 अलग अलग वैल्यूज़ भी नहीं आएंगी वोल्टेज की। ये 2 वैल्यू का क्या मतलब है, एक वैल्यू आपकी अलग कनेक्शन की है, एक वैल्यू अलग कनेक्शन की है। मान लो हमने कनेक्शन ऐसे किया, दोनों को पॉजिटिव एक तरफ रखा, ये I टोटल है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी I1 I2 में। ओके, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया टोटल 2400, जो पहले था, मतलब कनेक्शन जोड़ने के पहले 2400, तो कनेक्शन जोड़ने के बाद भी चार्ज तो 2400 ही रहेगा। ओके, 1200 2400। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 60, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, C इक्विवेलेंट 60 हो जाएगा। तो आपका V क्या हो जाएगा QT/C इक्विवेलेंट, टोटल चार्ज अपॉन C इक्विवेलेंट, तो 40 वोल्ट आ गया। तो ये तो तब जब आपने पॉजिटिव कनेक्शन किया तब, तो आपका इस 40 वोल्ट आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब आपने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की। अब आप समझो कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन किया है, देखो इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव इधर है। अब जहाँ से करंट एंटर करती है वो साइन हमें लेना होता है जब हम चार्ज ले रहे होते हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे I1 तो पॉजिटिव में एंटर कर रही है, तो टोटल चार्ज के लिए उसको +1200 ले लो। I2 तुम्हारा I2 नेगेटिव में एंटर कर रही है, तो उसके लिए क्या ले लो आप -1200 ले लो।
तो +1200 -1200 आपको 0 वोल्ट दे देगा। तो ये जो 0 वोल्ट हो गया तो इसकी वजह से क्या हो गया, ठीक है, ये 0 वोल्ट, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 0,40 दो अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेंगी आंसर में, ठीक है, ये 0, ये 40, ये प्लस प्लस पोलरिटी के लिए, ये प्लस माइनस पोलरिटी के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। आगे देखते हैं। इसके बाद फिर आपका लास्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो आपका एक ही क्वेश्चन है, जिसमें क्या है कि आप स्पेशल केस लेंगे इम्पल्स जो इनपुट देते हैं तब। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि फाइंड द फाइनल वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइनल वोल्टेज यहाँ पे भी निकालना है हमें। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि ये जो रजिस्टर बीच में लगा हुआ है, इसके लगे होने के बाद भी हम यही कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है। ओके, हम ये नहीं कहते कि ये रजिस्टर कुछ भी इफेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है समझनी। यहाँ पे क्योंकि एक्चुअल में हम ऑपरेशन ले रहे हैं चार्ज के थ्रू। अब चार्ज के थ्रू हम ले रहे हैं, सॉल्व जो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ज कर रहे हैं। चार्ज का रजिस्टर से कोई नाता है नहीं। एक रीज़न पॉसिबल ये भी हो सकता है। ओके, तो फॉर ए और बी के लिए आपको, ठीक है, ए और बी के बीच में आपको इनका वोल्टेज निकालना फाइनल। तो इसका वोल्टेज कितना होगा, पहले आप सी इक्विवेलेंट निकाल लो। तो ये आपका 5 फैरेड है, ये 2 फैरेड है पैरेलल में, तो ये 7 फैरेड आ गया। Q टोटल निकाल लो, Q1 प्लस Q2, Q टोटल कितना होगा, तो उसके लिए पहले Q1 Q2 निकालने पड़ेंगे। तो वो निकाल सकते हैं। Q1 क्या है, C1V1, और Q2 क्या है, C2V2। और ये भी हमको दिया हुआ है 60 वोल्ट और 30 वोल्ट, ये वोल्टेज आपको दिया हुआ है। हमें फाइनल वोल्टेज निकालना है ईच कैपेसिटर पे। मतलब ये मान सकते हो कि ये इनिशियल इन पे वोल्टेज था, अब इनको जोड़ा है, एक साथ जोड़ा है, तब आपका कितना होगा। तो ये 60 कूलम दे देगा, ये 300 कूलम। तो ये आपका टोटल चार्ज 360 कूलम हो जाएगा। ये कूलम है। ओके, 360 कूलम हो जाएगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज 360 कूलम हो गया। टोटल कैपेसिटेंस हमें पता है, तो टोटल वोल्टेज निकाल लो। मतलब फाइनल वोल्टेज बोलो या इसको टोटली बोलो, हर एक ही बात है। तो आपका QT अपॉन सी इक्विवेलेंट, तो ये आपको क्या दे देगा, 360 अपॉन 7, तो 51.4 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 51.4 वोल्ट यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ वोल्टेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट ही क्वेश्चन है स्पेशल केस। यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में देखते हैं कुछ। फाइंड वोल्टेज ऑन ऑफ ईच कैपेसिटर एट t इक्वल टू 0+। तो t इक्वल टू 0+ पे आपको ईच कैपेसिटर का वोल्टेज यहाँ पे बताना है। 0+ का मतलब है कि ये स्विच बंद हो जाएगा, तब आपको वोल्टेज कितना होगा। अब t इक्वल टू 0- पे आपका कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। जब कोई सोर्स नहीं है तो इसका वोल्टेज क्या होगा, इन्होंने पहले से दिया हुआ है कि इसका वोल्टेज खुद कुछ है 0- पे 2 वोल्ट। VC20 का कुछ भी वोल्टेज नहीं है तो वो 0 रहेगा। अब इसी का क्या मतलब है, आप जो लॉजिक आपने सीखा है ट्रांजिएंट में कि t इक्वल टू 0+ पे अब इन कैपेसिटर पे वोल्टेज क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो इन पे वोल्टेज होगा तो आपका VC10 + 2 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि पहले से 2 वोल्ट था। VC20 + 0 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि ये पहले से 0 वोल्ट था, तो 0 हो जाएगा। अगर आप इसी को सही मान के, आप इसको सही मान के यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे लगाने का क्या है कि जब आप ये 0+ पे लगाओगे एट t इक्वल टू 0+, जब स्विच आपने ऑपरेट कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया है, तो ये आपका 2 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स, ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ तो आप KVL लगाओगे, KVL सेटिस्फाई नहीं हो रही। हमेशा याद रखेंगे कि KVL और KCL किसी भी नेटवर्क में जहाँ आप कोई थ्योरम लगा रहे हो, ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, वो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे KVL सेटिस्फाई नहीं हो रही। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखो कि ये तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा आपका कैपेसिटर, ठीक है, t इक्वल टू 0+ पे, और इसके संग आपका रजिस्टर जुड़ा हुआ है। अब आपका रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ये शॉर्ट सर्किट है, तो करंट कौन सा पाथ लेगी, करंट पाथ लेगी ये वाला। ओके, करंट यहाँ से आएगी तो पाथ लेगी ये वाला। पहले तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि 10 और 2 आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे। ओके, तो दूसरी बात क्या है कि करंट यहाँ पे लेगी, चलो ठीक है, करंट यहाँ पे लेगी वैल्यू। अब वो इस पाथ से जाएगी तो आपका रेजिस्टेंस तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, और जब आपका रेजिस्टेंस 0 हो गया, मतलब क्या ये कुछ इस तरीके से हो गया कि आपने एक वोल्टेज सोर्स को जोड़ा है और एक ये ओपन वायर से जोड़ दिया है। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस 0 है, तो करंट क्या होगी, करंट हो जाएगी वोल्टेज अपॉन समथिंग 0, तो इन्फिनाइट। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जब रेजिस्टेंस 0 है तो आपका करंट हो रही है इन्फिनाइट। ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो KVL केसेस सेटिस्फाई ना होने की वजह से और इसकी वजह से हमारा क्या हो गया कि ये चीज़ हमारा फिगर गलत है। मतलब कुल मिला के ये जो दोनों कंडीशन आई ये आपकी रॉन्ग है कुल मिला के। ये यहाँ पे आप ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकते, मेन बात ये है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि ये एक बार में कह सकते हैं कि ये ठीक है अपने आप में, जो इन्फिनाइट करंट है, ठीक है, इन्फिनाइट करंट। अब इन्फिनाइट करंट अगर ठीक है, मतलब ये चीज़ तो वैलिड बची नहीं, तो इसका वैलिड कराने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, सही, उसके लिए ये होना चाहिए कि आपकी करंट इन्फिनाइट हो जाए। वो केवल तभी होगी जब ये एक इम्पल्स करंट होगी,
ओके इसका मतलब कि इस सर्किट में अगर t इक्वल टू 0 प्लस पे देखा जाए तो एक इम्पल्स करंट ऐसे करके ये एक इम्पल्स करंट फ्लो होगी, ये इम्पल्स है, इम्पल्स करंट फ्लो होगी। अब उस इम्पल्स करंट को सही मानते हुए अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके करंट डोंट टेक 3 ओम रजिस्टर पाथ, ये सबको पता है 3 ओम रजिस्टर पाथ नहीं लेगा क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट पाथ लेगा, क्योंकि ये हम कब बना रहे हैं, t इक्वल टू 0 प्लस पे बना रहे हैं, स्विच तभी तो क्लोज है, ये स्विच क्लोज है यहाँ पे, तो ये आपका क्या है एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा ये कैपेसिटर। ओके एज इट ट्रेवल्स ऑलवेज फॉर अ लेस रेजिस्टेंस पाथ, ये सबको पता है करंट हमेशा लेस रेजिस्टेंस पाथ को लेती है, तो 3 ओम रजिस्टर को आप नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, इसको यूज़ करो ना करो एक ही बात है, इसको यूज़ नहीं करना है। तो आप लूप देखो, अब आपका लूप कुछ ऐसा होगा, करंट जाएगी इस कैपेसिटर से, इधर जाएगी, फिर इस कैपेसिटर से, और फिर इधर वापस आके ये करंट आ गई। इसका कुछ वोल्टेज 2 वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट है, इस पर वोल्टेज हमने मान लो VS माना हुआ है, सोर्स वोल्टेज है ये। यहाँ पे KVL लगाया ये, तो VS आपका सोर्स वोल्टेज किसके इक्वल हो गया 1/C और IDT, ये पूरा क्या होता है ये वोल्टेज की वैल्यू होती है, वोल्टेज का फॉर्मूला ही कुछ ऐसा होता है 1/C और इंटीग्रेशन IDT होता है, तो ये होता है। तो ये हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया वोल्टेज का, ये हो गया, मतलब दोनों कैपेसिटर को आपको ले लेना है। अब ये क्या है 1/C, अब इस पर हमने क्या किया है कि ये -इन्फिनिटी से t तक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, -इन्फिनिटी से t लिमिट है, इसकी 0 से t लिमिट है, क्योंकि 0 के पहले C2 तो आपका कुछ काम ही नहीं कर रहा था, है ना, तो इसके लिए 0 से t है, ये -इन्फिनिटी से, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, देखो एक तो -इन्फिनिटी से 0 माइनस और एक 0 से t, और ये भी 0 से t, तो ये तो आपका एक स्टैंडर्ड हो गया इजी 1/C1 और ऐसे 1/C2 0 से t, ये तो आपका नॉर्मल हो गया 0 से t 0 से t। उसके बाद ये कैसे होगा, ये आपका करेंगे 1/C1 और -इन्फिनिटी से 0 माइनस IDT, तो ये आपका क्या, इसको मान लेंगे VC 0 माइनस, क्योंकि -इन्फिनिटी से केवल 0 माइनस तक ले रहे हैं, तो ये क्या है VC 1 0 माइनस, और VC 1 0 माइनस आपको पहले से पता है वो क्या है 2 वोल्ट। ओके ये है 2 वोल्ट यहाँ पे, और ये वाले आपके किसी काम के नहीं है ये, ठीक है, ये किसी काम के नहीं है, इनको नहीं लेना है अभी फ़िलहाल, ये कुछ नहीं लेना है, और यह आपका 2 वोल्ट हो गया, ठीक है, तो ये 2 वोल्ट हो गया। तो हमने क्या किया है कि ये जो आपका वैल्यू है ये वाला पूरा, ये जो सर्किल में है इसको 2 वोल्ट ले लिया, इसको 2 वोल्ट ले लेंगे, या इसको VC 1 0 माइनस ले लेंगे, प्लस अब ये जो आपका एक्चुअल में क्या है, ये वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर, ये किसका फॉर्मूला है, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला ही तो है VC 1 VC 2। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को आप कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज इक्वल टू QYC भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है। हमने यहाँ पे यही किया, इसको फर्दर कैसे लिख लिया, पहले तो आपने इस इक्वेशन को फर्दर ऐसे कर दिया, ठीक है, 3 पार्ट में ये कर दिया यहाँ पे दिखाने के लिए कि ये आपका एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमने चेंजेस करने शुरू किए, तो आपका VS क्या हो गया VC 1 0 माइनस, इसको QIC1 लिख लिया, क्योंकि ये वोल्टेज अक्रॉस V1 था C1 था, ये V1 वोल्टेज है अक्रॉस C1, तो ये V1 0 प्लस इसको बोल सकते हैं। तो ये आपने Q0 प्लस अपॉन C1, ऐसी Q0 प्लस अपॉन C2, तो ये आपने ऐसे लिख लिया। अब इसको हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये 2 है, सोर्स वोल्टेज 10 है, जो पता है वो लगा दो, ठीक है, सोर्स वोल्टेज 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, ये इनकी वैल्यूज लिख देंगे कैपेसिटर की 1 फैरेड और 2 फैरेड, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, इसमें केवल एक अननोन बचेगा Q0 प्लस, तो चार्ज कितना है 0 प्लस पे वो आपको पता होना चाहिए, तो चार्ज आपका 0 प्लस पे 5.33 कूलम आ गया। ये पहला चीज़ आई, ये कैसे निकाली हमने, इसको कुछ भी नहीं माना, ये जो बॉक्स बनाया है T=0 प्लस का, इसको वैलिड नहीं माना है, क्योंकि ये KVL KCL को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स करंट आपकी जनरेट हो रही है, इस वजह से हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अलग तरीका क्या है कि आप इसमें KVL लगाओ लूप में, और आप वोल्टेज की सारी वैल्यूज लिख दो, उसमें चेंजेस कर दो। वोल्टेज आपका ऐसे भी होता है 1/C और इंटीग्रेशन IDT, और वोल्टेज ऐसे भी होता है कि QYC, तो QYC वाली चीज़ें लिख दो, तो कुल मिला के आपकी ये फाइनल इक्वेशन आई ठीक है, VC 0 1, और इसमें फिर वैल्यूज लगा दो 10 2, तो ये आपको सॉल्व होकर इतना दे देगा। दूसरा क्या है, अब हम वोल्टेज निकालेंगे, तो VC 1 0 प्लस की अगर बात करें इंडिविजुअली, VC 1 0 प्लस किसके इक्वल है, तो VC 1 0 माइनस जो उसमें है और उसके संग ये, मतलब कुल मिला के ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा क्या है, ये यही है VC 1 0 प्लस, ये VC 1 0 प्लस है ये, और ये आपका VC 2 0 प्लस है, तो ये किसके इक्वल है 2, और इसमें अलग अलग वैल्यू आप लगा दो। ये Q0 प्लस आपको पता चल गया 16/3, तो ये Q0 प्लस 16/3, और C1 1 है तो केवल 16/3, तो ये सॉल्व होकर आपको दे देगा इतना 22.3, तो ये सॉल्व होकर कितना दे देगा आपको, ये 7.33 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो वोल्टेज की वैल्यू निकाल लें ना,
तो ये हो गया। ऐसे VC20 प्लस निकाल लो, वो भी क्या है यहीं से निकलेगा। ये जो पूरा आपका बॉक्स के अंदर है ये VC2 की वैल्यू है और ये आपका पूरी VC1 की वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा Q0 प्लस अपॉन C2। Q0 प्लस फिर से सेम जो पिछले क्वेश्चन में लगाया वही यहाँ लगाएंगे 16/3, बट यहाँ पे C2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये 8/3 मतलब 2.67 और ये क्योंकि वोल्टेज है तो ये वोल्ट हो जाएगा 2.67 वोल्ट। और आपका ये क्या हो गया आपका 7.33 वोल्ट। तो ये आपका बकायदा सॉल्व होके आ गए।